तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लड़के की जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, ज्यादा जरूरी आखिर है क्या? टैलेंट जो हमें पैदाइशी मिलता है, या फिर वो जिद, वो दृढ़ता जो हमें हारने नहीं देती? चलिए देखते हैं, शायद इस कहानी के आखिर तक इसका जवाब मिल ही जाए। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से दूर दराज के गांव में, और यहीं रहता है हमारा हीरो आरव। और यकीन मानिए, उसकी कहानी में कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जिनकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो ये जो आरव है वो कोई जीनियस नहीं था, मतलब अपनी क्लास में सबसे होशियार तो बिल्कुल नहीं था। चीजें भी उसे जरा देर से समझ में आती थी। और ऐसा भी नहीं था कि वो कोई बहुत ताकतवर था, बल्कि वो तो उन बच्चों में से था जो अक्सर पीछे ही रह जाते हैं। खेलकूद में भी सबसे तेज नहीं था, मतलब चाहे पढ़ाई हो, खेल हो या कोई भी काम, वो हमेशा एवरेज ही रहता था। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये लड़का जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। लेकिन आरव में एक चीज थी, एक ऐसी चीज जो उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाती थी। एक ऐसी क्वालिटी जो किसी भी टैलेंट से कहीं ज्यादा बड़ी थी। पता है क्या? वो कभी हार नहीं मानता था। तो आरव के पास एक सपना था, लेकिन बहुत जल्द उसके इस सपने का सामना होने वाला था दुनिया की कड़वी हकीकत से, लोगों के शक से। देखिए, उसका सपना ना कोई छोटा मोटा नहीं था। वो कामयाब होना चाहता था, अपने घर परिवार की जिंदगी को बदलना चाहता था, और सबसे जरूरी, उन सब लोगों को गलत साबित करना चाहता था जो उसे किसी काबिल नहीं समझते थे। और ऐसे लोग कम नहीं थे, बहुत थे। गांव वाले तो उस पर हंसते थे, सीधे मुंह पर कह देते थे, तुम और सफल, अरे तुमसे तो अपने एग्जाम तक पास नहीं होते। सोचिए, ये बातें किसी का भी दिल तोड़ सकती हैं। और जाहिर है ये बातें उससे चुभती थीं, बहुत दुख होता था। पर उसने क्या किया? पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। उसने अपनी सारी की सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज पर लगा दी, और ज्यादा मेहनत करने पर। लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहीं से तो शुरू हुआ उसके स्ट्रगल का वो लंबा, बहुत लंबा दौर, जहां उसके हाथ बार बार सिर्फ नाकामी ही लगी। और ये स्ट्रगल कोई एक दो दिन का नहीं था, दिन हफ्तों में बदल गए। नतीजा नाकामी। हफ्ते महीनों में बदल गए, वो फिर नाकामयाब हुआ, और महीने सालों में बदल गए, और वो बार बार लगातार बस फेल होता रहा। लेकिन हर एक नाकामी में एक बात कॉमन थी, हर बार गिरने के बाद वो फिर से खड़ा हो जाता था। यही तो थी उसकी सबसे बड़ी ताकत। और फिर सालों के इस लंबे, थका देने वाले संघर्ष के बाद आखिरकार कहानी में एक मोड़ आया। अब अंधेरा छटने का वक्त था, कामयाबी की पहली किरण दिखने वाली थी। सालों की लगातार मेहनत, अनगिनत नाकामियों के बाद फाइनली कुछ बदला। ऐसा लगा जैसे कायनात ने भी उसकी जिद के आगे हार मान ली हो। तो नतीजा क्या हुआ? अरे वही लड़का जिसे सब ताने मारते थे ना, उसने अपने एग्जाम पास कर लिए, वो भी अच्छे नंबरों से। उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी ठीक वैसी ही होने लगी जैसा उसने हमेशा सपना देखा था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव की कामयाबी सिर्फ उसकी अपनी जीत नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक थी। और अब जरा उन लोगों को देखिए, वही लोग जो कहते थे तुमसे कुछ नहीं होगा, अब क्या कह रहे थे? अरे हमें तो हमेशा से विश्वास था इस लड़के पर, ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। देखा, दुनिया का नजरिया कितनी जल्दी बदलता है ना? पर आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा दिया। क्यों? क्योंकि उसे अब किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं थी। वो सच्चाई जानता था, वो जानता था कि उसकी कामयाबी का असली राज क्या है। तो यही है इस पूरी कहानी का सार। कामयाबी टैलेंट या होशियारी का नतीजा नहीं होती। कामयाबी तो बस उस एक फैसले का नतीजा है कि कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। तो आखिर में इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बस यही कि विनर वो नहीं होते जो कभी फेल ही नहीं होते। अरे विनर तो वो होते हैं जो कभी